हरिद्वार से महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा स्वामी दयानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से शुरू होकर हर की पैड़ी तक की गई। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें आर्य समाज के अनुयायी, विद्यार्थी, साधु संत और स्थानीय लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे। मुख्य अतिथि योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि महर्षि दयानंद ने सत्य और सनातन धर्म का मार्ग दिखाकर समाज को ऊंच नीच और जाति भेदभाव जैसी गुलामियों से मुक्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि आर्य राष्ट्र निर्माण यात्रा का उद्देश्य देश को समृद्धि, विकसित और श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि महर्षि दयानंद का आंदोलन भारतीय समाज को अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालने का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने युवा पीढ़ी को सही दिशा देने में इस यात्रा की भूमिका को अहम बताया। साध्वी प्राची, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा क्रांति सेना और स्वामी आदित्य वेश, राष्ट्रीय महासचिव सर्वदेशिक आर्य युवक परिषद भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से समाज सुधार, शिक्षा, समानता और राष्ट्र उत्थान का संदेश पूरे देश में फैलाया जाएगा। भविष्य में देश भर में ऐसे ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। लखनऊ की विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती का एक चित्र एकत्रित करने का कार्य किया है। महर्षि दयानंद ने छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, सनातन धर्म के नाम पर जो कुछ लोग समाज में विभाजन कर रहे थे, उनको एक सही दिशा दी और सारे देश को एक सूत्र में बांधा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। ऐसे महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें जयंती के उपलक्ष्य में ये आर्य राष्ट्र निर्माण यात्रा निकाल रहे हैं कि आओ हम एक स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनाने के लिए सब मिलकर के, एकजुट होकर के और सब भारतवासी, सब जाति, सब वर्ग, समुदाय के लोग मिलकर के भारत माता को परम वैभवशाली बनाए, संकल्प के साथ ये आयोजन किया। वेदों का भी संकल्प लेने की बात की जा रही है। हाँ, वेद हमारे संस्कृति के मूल प्राण तत्व है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो सब वेदों की ओर लौटे, अपनी जड़ों से जुड़े, ये आह्वान किया। आर्य समाज का 150वीं यानी कि स्वर्ण जयंती समारोह गुरुकुल परिवार यहाँ पर मना रहा है। स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम अभियज हुआ। फिर मंच पर अलग अलग लोगों के विचार हुए, सभी विद्वानों के विचार वहां पर मिले। आर्य समाज ऐसा संगठन है जिसने आजादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास कहता है 85% आर्य समाजी थे मेरे भाई। जब हमें आजादी मिली, वो तो कुछ लोग स्वार्थी, तुच्छ मानसिकता के लोगों ने सत्ता संभाली, आर्य समाज पीछे हट गया और उसी का परिणाम आज देख रहे। काश आर्य समाज आजादी के बाद भी अपनी भूमिका निभाता तो आज ये दयनीय स्थिति ना होती देश की। तो स्वामी जी के साथ मिलकर जो ऐतिहासिक यात्रा है हरिद्वार में, और वो याद दिलवा रहे हैं महर्षि दयानंद की उन बातों को जो 1867 में उन्होंने यहाँ पाखंड करनी पताका फहराकर की थी। दोबारा से उन्हीं मान्यताओं की पुनर्स्थापना, वेद के विचारों की पुनर्स्थापना और ऋषि के सिद्धांत और वेद के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना का जो प्रयास है, उसको लेकर के आज का ये नौजवान आप देख रहे हैं सड़कों पे 20,000 से ज्यादा युवा आज हरिद्वार की सड़कों पे हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि आर्य समाज के झंडे के नीचे आकर के सबको संगठित, संकल्पित होकर के इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें प्रयास करना है। देश में चाहे नशाखोरी है, चाहे अश्लीलता है, चाहे बेटियों पर अत्याचार है, ये सारे बंद हो और एक स्वस्थ समाज जो है वो बने, ताकि राष्ट्र जो है पुनः विश्व गुरु बन सके। वेदों के माध्यम से ऐसा संकल्प पूरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वेद मनोभाव की बात कहता है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनने की बात नहीं कहता है, मनोभाव की बात कहता है। और जब हम मनुष्य बनते हैं, मानवता की ओर बढ़ते हैं, तभी हम कहीं ना कहीं बड़े शिखर की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। पूरे देश और दुनिया में
जहाँ भी वैदिक परंपरा के लोग, आर्य समाज की मान्यता के लोग रहते हैं, वहाँ सभी जगह पर आर्य समाज के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और स्वामी दयानंद जी की 200 जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सब जगह बड़े बड़े शोभा यात्रा निकाली गई है। इसीलिए स्वामी दयानंद जी का हरिद्वार से बहुत गहरा नाता रहा है, इसलिए हरिद्वार में भी बड़ी शोभा यात्रा का आज हम लोगों ने इसको यहाँ किया है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे आर्यजनों ने, हमारे गुरुकुलों के छात्रों ने भाग लिया है। मैं इसके लिए सभी बच्चों को, जिन हमारे आर्य सन्यासियों ने, महापुरुषों ने इसमें भाग लिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। स्वामी दयानंद जी महाराज ने 150 वर्ष पूर्व ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेद ही सनातन है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी दयानंद जी ने कहा था आर्य महाभारत से पूर्व की संस्कृति और महाभारत के समय की जो संस्कृति थी उस पर हमारे हिंदू भाई